वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 12 फरवरी 2022 और 12 फरवरी 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज राजस्थान करंट अफेयर्स सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सुविचार से एक नई ऊर्जा का संचार हो आपके अंदर, उसके लिए आज का विचार है, सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। कभी भी ध्यान रखना, पिछले 2-3 सालों से कोरोना की वजह से कोविड की वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह सोच लिया कि पेपर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक बार सरकार ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और वो अपना वक्त कम से कम 2 वर्ष का समय उन्होंने गुजार दिया, कुछ पढ़ा तक नहीं। और छोटे बच्चे, उनकी तो शिक्षा खराब हुई है, बड़ों ने भी किताबें छोड़ दी, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और कई लोग किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं, वो हमेशा खाली रात लेते हैं, लेकिन जो निरंतर मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसे अपनी मंजिल मिलती है, ये ध्यान रखना। इसलिए ये विचार, ये सुविचार, ये जो अनमोल वचन होते हैं, कुछ न कुछ खास अपने लिए महत्व होते हैं, कुछ न कुछ हमें प्रेरणा देते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं। कि क्या कह रहा है, सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। तो सदा मेहनत करनी है, कठोर मेहनत करनी है, इसका परिणाम आपको एक न एक दिन बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसकी शुरुआत इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है? केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज, जो मीडियम इंटरप्राइजेज जो सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं, मध्यम व सूक्ष्म लघु उद्योग उसकी नीति के तहत टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है? वो राजस्थान के दौसा जिले में प्रदान की गई। कहां पे? दौसा में। देखो, छोटे मोटे ऐसे जिले हैं जिनकी राज्य सरकार में तो कोई योजना अपनी सुनी नहीं है। मैं पिछले 2 साल से करंट पढ़ा रहा हूं, मैंने तो कोई 2 सालों में शायद 2 या 3 बार ऐसा सुना कि कोई दौसा को सौगात मिल गई। तो आज देखो, केंद्र सरकार के द्वारा दौसा को सौगात मिली है। क्यों मिली है ये भी ध्यान रखना। केंद्र में आपको पता है एक सांसद है हमारे जसबीर कौर, ठीक है, वो सांसद है दौसा से, अभी चर्चा करूंगा मैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी मिली है दौसा जिले को। देखिए, केंद्र सरकार ने दौसा में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की, यानी सूक्ष्म लघु मध्यम जो छोटे उद्योग है उनके तहत टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी दी है। महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा की उपस्थिति में ये MOU हुआ, ये समझौता हुआ है। अब दौसा की बात आई है। सबसे पहले तो आप इस मानचित्र में देखिए राजस्थान के ये दौसा, और आपको आकृति लग रही है इसकी धनुषाकार, कैसी? धनुष के आकार की वाला जिला कौन सा है? दौसा। आपको पता है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है। धौलपुर के बाद अगर कोई जिला है तो वो दौसा है, ये याद रखना। तो आप पहले चित्र देख लीजिए, ये दौसा, इधर भरतपुर की अलवर की सीमा लग रही है, इधर जयपुर की सीमा लग रही है, इधर टोंक की सीमा लग रही है, इधर सवाईमाधोपुर की, इधर करौली की, और इधर गिलेरी नुमा भरतपुर की लग रही है। तो इतनी की सीमा लग रही है। अब हम चर्चा करते हैं दौसा जिले के बुस्ट डोज पर। दौसा जिले का गठन हुआ था 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को दौसा जिले का गठन हुआ था। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, नाम सुना है टीकाराम पालीवाल, जो हमारे राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री भी थे, इनका संबंध दौसा जिले से था। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट दौसा से सांसद रह चुके थे। संत सुंदरदास जी दो दादू दयाल जी के शिष्य थे, जिन्होंने नागा पंथ का प्रवर्तक थे। जन्म इनका दौसा जिले में हुआ था। राणा सांगा की मृत्यु भी बसवा दौसा में हुई थी 1528 में। दौसा का किला है वो देवगिरी पहाड़ी पे है। दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पे है और इसकी आकृति छजले या सूप के आकार की है, ये भी हम बहुत बार पढ़ते हैं। हर्षद माता का मंदिर है आबानेरी दौसा में। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा में है। एक चांद बावड़ी भी कहां पे? दौसा में। हेला ख्याल, ये देखिए हेला ख्याल दंगल लाल सोट दौसा का प्रसिद्ध है, बहुत बार पेपर में आता है। इसरदा दौसा वृहद परियोजना, इसरदा दौसा वृहद पेयजल परियोजना, ये इसरदा बांध सवाई माधोपुर में
बनास नदी पर है, लेकिन इसरदा दौसा वृहद परियोजना जो अभी निर्माणाधीन है 2023 तक 24 तक जाके बन जाएगा, इसका संबंध ये दौसा और सवाईमाधोपुर को पेयजल आपूर्ति देगा, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति। गंगा सिंह गौतम को 2021 का राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड मिला। ये क्वेश्चन अभी पेपर में 2021 के एक पेपर में आया है। गंगा सिंह गौतम को 2021 का राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड मिला, ये भी दौसा जिले से हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का विधानसभा क्षेत्र लालसोट दौसा है। और लोकसभा सांसद हमारे राजस्थान से 25 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, जिसमें से आपको पता है 24 भाजपा के सांसद है, एक आरएलपी पार्टी में हनुमान बेनीवाल जी है। तो लोकसभा सांसद जसकौर मीणा वो भी भाजपा की है, दौसा से सांसद है। और कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी भी कौन सी थी? दौसा थी। कछवार राजवंश का जो संस्थापक था दुले राय, उसने दौसा के बड़ गुजरों को हराकर ये दौसा राजधानी बनाई, फिर रामगढ़ को बनाई, फिर इसके बाद में आमेर राजधानी बनती है कछवार राजवंश की, और लास्ट में जयपुर बनती है। तो ये मैंने डिटेल आपको बताई आज दौसा जिले के बूस्टर डोज की, बड़ी शानदार है, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बड़ा ही शानदार मुहर्रम है, जब जब किसी जिले की बात आएगी तो बूस्टर डोज में हम मुख्य बातें करेंगे जो पेपर में आती है, निरंतर आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। और आप सारे विद्यार्थी जिसने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, ये काम जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि कल देखिए, कल आपको राजस्थान की प्रमुख योजना का वीडियो मिल चुका है, अब आपको मिलेगा राजस्थान के पुरस्कार। बहुत सारे विद्यार्थी एलडीसी एग्जाम के लगातार इंतजार में थे, तो उनकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। इसके अलावा हमारी जो भी मंथली वीकली जो क्लासें आती है वो निरंतर आपको मिल रही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में पहली सीएनजी बस की शुरुआत कब हुई है? सीएनजी संपीड़ित नेचुरल जो गैस होती है उसकी शुरुआत कब से हुई है? बिल्कुल आज तक अब आपने राजस्थान के अंदर कारें सुनी होगी, सीएनजी से चलने वाली अब बस की शुरुआत भी हो चुकी है। और ये पहली बस गई है जयपुर से कोटा। कहां से? जयपुर से कोटा। तो देखिए, प्रदेश में सीएनजी कारों के बाद अब सीएनजी बसें भी शुरू हो गई है। प्रदेश की पहली सीएनजी बस 10 फरवरी को जयपुर से कोटा भेजी गई। सीएनजी बस की शुरुआत रोडवेज के बजाय निजी ऑपरेटर्स ने की है। तो रोडवेज ने की, निजी ऑपरेटर्स की इसकी शुरुआत हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की पहली सीएनजी बस जयपुर से कोटा गई है। कब? 10 फरवरी को। बस इतनी चीजें ध्यान रखना, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कहां पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रारंभ किया जाएगा? ये जी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी नाम आता है कोटा का और नाम आएगा कोटा और बूंदी, कौन सी? कोटा और बूंदी का नाम आएगा तो यहां से सांसद है हमारे ओम बिड़ला जी। कौन है? सांसद भाजपा के हैं, लोकसभा में सांसद है ओम बिड़ला। और ओम बिड़ला जी वर्तमान में राजस्थान की देश की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। तो ये इनका संबंध कोटा बूंदी से है। तो हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलकर इन्होंने पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की गुजारिश की थी, जिसको मंजूरी मिल चुकी है। तो कहां पे? कोटा के अंदर। सीधी सी बात है, जहां के नेता होंगे, जहां का संसदीय क्षेत्र होगा, विधानसभा क्षेत्र होगा, वो अपने काम करते करते हैं। तो वर्ष 2014 में कोटा में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रारंभ हुआ था और अब ये पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र बनने जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, देखो जितनी बात मुख्य होगी उतनी बताऊंगा। अब कल मैंने आपको कोटा के बारे में बताया था कि चंबल फ्रंट जो बन रहा है, रिवर फ्रंट बन रहा है, चंबल साहित्य घाट बन रहा है चंबल नदी पर, और चंबल नदी पर सबसे बड़ा घंटा बन रहा है जो 8 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई देगी। ठीक है, कोटा के अंदर एक सबसे बड़ा निजी एरिया का औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है। इसके अलावा कोटा के अंदर मुख्य रूप से एक तो दूसरा स्पाइस पार्क है, रामगंज मंडी के अंदर दूसरा स्पाइस पार्क यानी मसाला पार्क है। इसके अलावा राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय भी कोटा के अंदर। ये बातें मैं कोटा, क्योंकि जयपुर, कोटा, जोधपुर ये तीन तो ऐसे हैं जहां का करंट आता ही आता है रोज का 1-आधा%, इसलिए रोज ज्यादा जाया नहीं करेंगे इनकी बातों को। चौथा क्वेश्चन देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालन समारोह में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कितने पशुपालकों को सम्मानित किया? राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालन समारोह में पशुपालन व कृषि मंत्री कौन है? हमारे लालचंद कटारिया ने कितने पशुपालकों को सम्मानित किया? तो टोटल 405 पशुपालकों को सम्मानित किया। अब एक तो ये याद रखो, देखो आजकल एग्जामिनर ये नहीं सोचता कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन दे। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो वो इस प्रकार के 32, 68, 335 ऐसे दे देगा आपको ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन एक चीज को पढ़ना है।
तो देखिए, राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालक समारोह में पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने राज्य के 405 प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया। राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले 2 पशुपालकों को 50-50 हजार रुपए। देखो इसमें कैसे सम्मानित किया गया, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायत समिति स्तर पर, 3 प्रकार से सम्मानित किया। तो राज्य स्तर पे तो 2 पशुपालकों को सम्मानित किया, उन्हें 50-50 हजार रुपए दी। अब कोई किसको सम्मानित किया इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जिला स्तर पर 68 पशुपालकों को सम्मानित किया, उन्हें 25-25 हजार रुपए दिए गए। और पंचायत समिति पर 335 पशुपालकों को 10-10 हजार रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। टोटल 405, जिला राज्य स्तर पर 50-50 हजार रुपए, जिला स्तर पर 25-25 हजार रुपए और पंचायत समिति पर 10-10 हजार रुपए की राशि हमारे राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने सम्मानित किया। अब देखिए, पशुपालन की बात आई है, कृषि की बात आई है, तो 2-3 हम बूस्टर डोज में शानदार बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना बड़ी खास है। राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। कितने? 2 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। यह बोनस राज्य सरकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दे रही है। ये योजना याद रखना, और यह आदेश 1 फरवरी 2019 से प्रभावी हो गया है। कब से स्टार्ट है ये? 1 फरवरी 2019 से। एक तो आपको यह याद रखना है। दूसरा देखिए, एक योजना हो रहा है राज सर्स सुरक्षा कवच बीमा योजना, 4th चरण की चल रही है। राज सर्स सुरक्षा कवच बीमा योजना 4th चरण की एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 1 जनवरी 2020 से लागू की गई। इस योजना में दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना, मृत्यु व पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपए, आंशिक स्थायी विकलांगता पर 2.5 लाख रुपए की बीमा राशि दे। कौन सी योजना? राज सर्स सुरक्षा कवच बीमा योजना के तहत अगर दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या पूर्ण रूप से स्थायी विकलांग हो जाता है तो उसे 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। आंशिक स्थायी विकलांग होने पर 2.5 लाख का बीमा राशि दी जाएगी। देखो, ये अपने सारे नहीं होता, ये कर्मों का फल होता है। किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई विकलांग हो जाता है, कोई ऐसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है कि नहीं तो वो जी सकता है ना मर सकता है, लेकिन फिर भी ये बीमा वगैरह अपने कराते हैं तो इसका हमें ये फायदा होता है कि हमें आर्थिक सहायता मिल सकती है या मृत्यु के बाद अपने परिवार को ढांढस बनाने के लिए कुछ सहयोग मिल सकता है, इसलिए बीमा वगैरह ये होते हैं। एक और याद रखना, अजमेर जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट व ग्रीन प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया पिछले साल, और राजस्थान का 22वां जिला दुग्ध संघ बन चुका है रासमंद। इतने दिन 21 थे, अब ये रासमंद और बन गया। तो जब भी अब कृषि पशुपालन की बात आई है तो मैंने ये योजनाएं आपको बूस्टर डोज के माध्यम से दी, क्योंकि इसका मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में भारत में सर्वाधिक वनों वाला क्रमशः राज्य है। देखो, कल मैंने राजस्थान की बताई थी, आज मैं 2 क्वेश्चन आपको भारत के बताता हूं। आज शाम तक आपको स्पेशल भारत की वन रिपोर्ट है, 17वीं वन रिपोर्ट है, उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में भारत में सर्वाधिक वनों वाले राज्य कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में और फिर छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब मैं सारी चर्चा आपको इसके अंदर बताने जा रहा हूं। तो देखिए, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 भारत में सर्वाधिक वनों वाले राज्य, पूरी डिटेल आज शाम तक मैं दूंगा। अब फिलहाल इतनी देख लें। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है 17,493 वर्ग किलोमीटर पर, अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर उड़ीसा में और फिर महाराष्ट्र में। तो 2-3 याद रखना, सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश, 2 नंबर अरुणाचल प्रदेश, 3 नंबर छत्तीसगढ़। न्यूनतम वन है हरियाणा के अंदर, न्यूनतम वन है 1603 वर्ग किलोमीटर में है, फिर पंजाब में है, फिर गोवा में और फिर सिक्किम में है। ठीक है, 4 ऐसे राज्य न्यूनतम वन क्षेत्र में। कल मैंने आपको राजस्थान के बताए थे कि सबसे ज्यादा वन कहां पे है? उदयपुर में, फिर अलवर में और फिर प्रतापगढ़ में। न्यूनतम वन मैंने आपको बताए थे, सबसे कम न्यूनतम वन है चूरू के अंदर। उसी प्रकार प्रतिशत में बताए थे, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना और ये याद रखना, इंडिया का भी हमें जरूरी है पढ़ना। अब देखिए, प्रतिशत वन में देखें तो भारत में सबसे प्रतिशत वनों में देखें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय प्रतिशत वन में सबसे ज्यादा मिजोरम में वन है, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तो ये रिपोर्ट मैंने इंडिया की दी है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6ठा प्रश्न देखिए, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान द्वितीय। बहुत बड़ी बात है, अभी राजस्थान का द्वितीय स्थान है। देखिए, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में देश में कुल वृक्षावरण
95,748 वर्ग किलोमीटर आंका गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। सर्वाधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र में है 12,108 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान में है फिर 8,733 वर्ग किलोमीटर, और फिर मध्य प्रदेश में है 8,054 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का वृक्षावरण के स्थान पर दूसरा नाम आता है। कल मैंने आपको बताया था राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री, बता दीजिए मुझे राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री कौन है। ये जवाब आपको देना है, क्योंकि मैं आपको कल बता चुका हूं। कल एलडीसी के एग्जाम में भी मैंने बताया था, और यहां भी मैंने बताया था जब वनों की बात आई थी। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे मिल रही है आपको। टेलीग्राम नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से आप ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए। और कल मैंने पिछले 3-4 दिनों की सारी क्विज डाल दी। शाम को पीडीएफ मिलती है, और पीडीएफ के बाद आपको क्विज मिलती है। कल की सारी क्विज आपको कल दिन में मिल चुकी है। कोई भी लिंक, कोई भी सूचना इस टेलीग्राम पे आ जाती है। और एक आपको प्रताप क्लासेज के बारे में बताया गया। प्रताप क्लासेज लगातार आपको चैनल पे मिल रहा है। उसकी करंट की क्लास हमसे पहले मिल रही है, इंडिया करंट की, तो वो पढ़ते रहना। और प्रताप क्लासेज पे पूरे जनवरी महीने के 170 क्वेश्चनों का निचोड़ आ चुका है। कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 10 रुपए पे कीजिए, और इसी नंबर पे इसी पे व्हाट्सएप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसका प्रिंट निकाल सकते हो। पूरे इंडिया की जनवरी महीने का निचोड़ है इसके अंदर। इसके अलावा जनवरी महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स का भी निचोड़ है। ये लेना चाहते हो तो 20 रुपए का, ये नानक क्लासेज की स्पेशल और स्पेशल, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला जिला, तो आपका सही जवाब था उदयपुर। सारे विद्यार्थियों का बड़ा शानदार जवाब था, बहुत ही शानदार जवाब। तो वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा? उदयपुर। 2 नंबर पे अलवर, 3 पे प्रतापगढ़, और चौथा बाढ़। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संगीता बेनीवाल, ममता भूपेश, कृष्णा पुनिया, रेहाना रियाज चिश्ती। चारों ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप चारों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का शिमला कहते हैं। राजस्थानी भाषा पंजाबी भाषा अकादमी कहां स्थित है? तो श्री गंगानगर में 2006 में स्थापित हुई थी। सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला जोधपुर है। देखो सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक जिला जोधपुर। सबसे ज्यादा भेड़ें होती है बाड़मेर में, सबसे ज्यादा भेड़ें बाड़मेर में। सबसे ज्यादा, अब आपसे पूछे एशिया की ऊन मंडी बीकानेर है। ऊन उत्पादक होते हैं जोधपुर में। बागोर की हवेली किस जिले में? उदयपुर में। बागोर की हवेली जहां पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का मुख्यालय भी है, और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी इस हवेली में रखी गई है। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में? बूंदी के अंदर। पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आप निरंतर अध्ययन कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेहनत करना आपका काम है, और मेहनत करते रहोगे तो आपको कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। नेक्स्ट डोज, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? किस क्रांतिकारी को राजस्थान का नेहरू कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है, पिछली साल ही उनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एलडीसी के विद्यार्थी, उनके लिए क्लास शुरू हो चुकी है। एक और ध्यान रखना, अब ये जो मैंने क्लास दी ना एलडीसी की, ये मत सोचना कि एलडीसी के लिए, ये राजस्थान पुलिस के लिए भी है, ये वीडियो मेंस एग्जाम के लिए भी है, ये पीटीआई के लिए भी है, ये राजस्थान चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दो, चाहे सेकंड ग्रेड दो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है, चाहे वनपाल वन रक्षक, योजना तो वही रहेगी ना। नाम मैंने एलडीसी इसलिए लिखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी एलडीसी के हैं, वो मांग करें स्पेशल वीडियो की, इसलिए। तो मेरे साथ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए, ये वीडियो को सारे देखते रहना टोटल योजना का, और सुबह की क्लास तो छोड़नी नहीं है। ये तो रामबाण है, ये समझ लो आपके लिए औषधि के रूप में काम करेगी। तो धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।